जय हिंद दोस्तों, मैं बलवीर सिंह आप लोगों का फिर एक बार आपके अपने मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं ज्योग्राफी विषय के साथ। जैसा कि हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में हम आगे हमने अपने पुराने लेक्चर में पढ़ा था भारत के तट और प्रमुख द्वीपों के बारे में, जिसकी हमने डिटेल जानकारी आपको दी थी कल, और उसको आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। और उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में भी हमने आपको बताया था, उनको भी आपने नोट डाउन कर लिया है। आई होप कि आप उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे और वो आपको याद रहेंगे। तो उसी क्रम में हम आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है भारत की समुद्री सीमा और उसका विस्तार क्षेत्र। क्या टॉपिक? भारत की समुद्री सीमा और उसका विस्तार क्षेत्र। भारत की समुद्री सीमा और विस्तार क्षेत्र। जैसा हमने कल पढ़ा था, क्या भारत के तटीय राज्य या तटीय क्षेत्र, तट और उसके प्रमुख द्वीपों के बारे में। तो हम तट से हमको क्या पता चलता था, जैसे हमने आपको कल ही बताया था कि जो हमारा समुद्र का एरिया है, प्रायद्वीपीय भारत, जो समुद्र का घिरा हुआ भाग है, वो हमारा तटीय भाग कहलाता है। उसी क्रम में भारत की जो समुद्री सीमा है, जहां से जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, कौन सा? जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे ये हमारा हो गया प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या हो गया? हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये हमारा समुद्री एरिया हो गया। क्या हो गया हमारा? यहां से ये हमारा पूरा समुद्री एरिया है। ये क्या है? हमारा समुद्री एरिया। तो क्या होगा? हमारा जो सीमा है, समुद्री सीमा कहां से? गुजरात से लेकर यहां, जैसे हमने देखा था, वेस्ट बंगाल तक हमारी समुद्री सीमा है। और यहां पास है श्रीलंका है, यह हमारा लक्षद्वीप है, यहां है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसी क्रम में अगर हम और दक्षिण में जाएंगे, कहां? और दक्षिण में जाएंगे तो ये हमारा हो गया, ये हमारा श्रीलंका है। इसके और दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा हमारा देश है? हमारा है मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। मालदीव है। अब मालदीव के और दक्षिण में जाएंगे हम तो हमारा इस साइड, तो हमारा क्या है? इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया है। ये क्या है? जो हमारे क्या बोलते हैं, हिंद महासागर में जो द्वीपीय देश हैं उनकी बात कर रहे हैं। मालदीव, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो आइए हम आते हैं टॉपिक पे कि समुद्री सीमा का विस्तार कहां से है? गुजरात से लेकर, कहां से है? गुजरात से लेकर हमारा वेस्ट बंगाल तक है। कहां तक है हमारा समुद्री सीमा का विस्तार है? गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल से। जिस प्रकार भारत में समुद्री सीमा का विस्तार ऐसे है, इसी प्रकार प्रत्येक देश में, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो चीन, चाइना हो, चाहे कोई भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सबके पास कोई ना कोई लगभग समुद्री क्षेत्र है। तो उस समुद्री क्षेत्र में क्या उन्हें जितना भी समुद्री क्षेत्र, जैसे हिंद महासागर है यहाँ, तो पूरे हिंद महासागर में क्या भारत का अधिकार क्षेत्र है? क्या जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास जितना समुद्री क्षेत्र, उसमें पूरे समुद्री क्षेत्र पे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अधिकार क्षेत्र है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर ऐसा हो जाएगा तो इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड इसमें क्या है? प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। तो इसमें लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो जो समुद्री जलपोतों का आवागमन है, इन सब में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी चाइना अपनी इधर के एरिया को, साउथ चाइना सी पे अपना पूरा कब्जा बता रहा है, तो ऐसा क्षेत्र में उसके जो पड़ोसी देश हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा विस्तार हम नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में क्या है, इंटरनेशनली कुछ ना कुछ लॉ बनाए गए हैं, जिससे हमको डिफाइन हुआ है कि कितना समुद्री क्षेत्र प्रत्येक देश के लिए नामांकित है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो क्या है, प्रत्येक देश की समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए क्या बनाया गया है? 1982 में UNCLOS के द्वारा क्या है? प्रत्येक देश की समुद्री सीमा निर्धारण के लिए, समुद्री सीमा निर्धारण के लिए, इसलिए समुद्री सीमा निर्धारण के लिए किसमें? 1982 में UNCLOS, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्या है? यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ सी, इसका फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? 1982 में वर्ल्ड वाइड एक मीटिंग हुई जिसमें UNCLOS के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ सी के द्वारा क्या हुआ? एक निर्धारित किया गया, समुद्री क्षेत्र निर्धारित किया गया। प्रत्येक देश के लिए एक पर्टिकुलर
समुद्री क्षेत्र निर्धारित किया गया कि प्रत्येक देश के पास कितना समुद्री क्षेत्र होगा। तो कितना होगा उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि प्रत्येक देश की 3 सामुद्रिक सीमा होंगी। कितनी होंगी? यूएनसीएलएस द्वारा निर्धारित किया गया कि प्रत्येक देश की, जिसके पास भी समुद्री क्षेत्र है, प्रत्येक देश की 3 समुद्री सीमाएं होंगी। कितनी समुद्री सीमाएं होंगी? 3 समुद्री सीमाएं होंगी। तो ये 3 समुद्री सीमाएं कौन कौन सी होंगी आइए हम देखते हैं पहले मैप के थ्रू। जैसे ये हमारी कोस्टल लाइन हो गई, ये हमारी क्या हो गई? कोस्टल लाइन हो गई। तो ये कोस्टल लाइन हम देखते हैं कि उबड़ खाबड़ होती है, कोई कहीं अंदर चली जाती है, कहीं बाहर निकल आती है। तो इसके लिए हम एक समतल लाइन बना लेते हैं। एक यहाँ के प्रॉपर इन्होंने एक लाइन बताई कि कोस्टल में एक प्रॉपर लाइन होगी। वहां से निर्धारित के लिए सबसे पहले इस बेस लाइन से, जिसको हम क्या कहते हैं? बेस लाइन, बेस लाइन कहते हैं जिसको हम। यहां से सबसे पहले कितनी है? 12 नॉटिकल माइल। यहां से कितनी? 12 नॉटिकल माइल। कितनी है? 12 नॉटिकल माइल तक एक समुद्री सीमा निर्धारित की गई। दूसरी समुद्री सीमा 12, यहां 0 है, 0 से 12 नॉटिकल माइल। दूसरी निर्धारित की गई 0 से 24। कितनी? यहां से यहां तक ये 24 नॉटिकल माइल। कितनी? 24 नॉटिकल माइल। और तीसरी समुद्री सीमा जो निर्धारित की गई वो की गई 0 से 200 नॉटिकल माइल। कितनी? यहां से 200 नॉटिकल माइल। तो ये 3 समुद्री सीमाएं किसके द्वारा? यूएनसीएलएस के द्वारा प्रत्येक देश की, जिनके पास कोस्टल बाउंड्री लाइन है, उसके लिए 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई। तो इनको नाम क्या दिया गया उसके बारे में हम देखते हैं इनको। तो हम इसमें क्या देखते हैं? पहला जो हमारा है, पहला, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या नाम देते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या नाम देते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल सी लाइन। प्रादेशिक मतलब टेरिटोरियल सी लाइन। ये हमारी होती है कितनी? 12 नॉटिकल माइल तक। कितनी? 12 नॉटिकल माइल। यहां हम जो समुद्र का जो हम डिस्टेंस नापते हैं वो हमारी मीटर या किलोमीटर में नापी नहीं जाती। वो किस में नापी जाती है? वो नॉटिकल माइल में नापी जाती है। तो नॉटिकल माइल का हमारे जो मील या मीटर में क्या डिफरेंस है, कितना होता है, वो देख लेते हैं। तो क्या है? एक नॉटिकल माइल में कितनी डिस्टेंस होती है? 1.8 माइल होती है। कितनी? 1.8 मील होती है। या हम कह सकते हैं कि 1852 मीटर होती है। कितनी? 1852 मीटर होती है 1 नॉटिकल माइल में। तो यहां इस प्रादेशिक समुद्री सीमा जो 12 नॉटिकल माइल तक है, इसमें भारत का या जो भी देश है उसका क्या अधिकार होता है? इसमें उसका संपूर्ण अधिकार क्षेत्र होता है। चाहे खनन का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का आवागमन का क्षेत्र हो, चाहे मछली पकड़ने का क्षेत्र हो, चाहे वहां पे पर्यटन का विकास करने का क्षेत्र हो, वहां पे कोई भी जरूरी चीजों का, उस देश के लिए जरूरी चीजों का विकास करने के लिए वह पूर्णतः उस देश के लिए, देश के अंदर प्रतिबद्ध क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र होता है, वहां पे वह देश किसी प्रकार का विकास कर सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है हमारा? जो हमारा है 0 से लेके 24 नॉटिकल माइल, या 12 से आगे हम 12 और नॉटिकल माइल। तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा, इसको नाम दिया गया है संलग्न क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, या हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिजियस जोन, जिसका कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल। कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस पे क्या अधिकार क्षेत्र आते हैं उस देश के? इस पे 3 प्रमुख अधिकार क्षेत्र आते हैं। कितने? 3 अधिकार, इसके अंदर 3 अधिकार क्षेत्र आते हैं। तो ये 3 अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला है साफ सफाई का। क्या है? साफ सफाई का पहला अधिकार क्षेत्र है साफ सफाई का। और दूसरा क्या है इसके अंदर? वित्तीय अधिकार है। क्या है? वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार का मतलब जैसे कोई भी पोत आ गया, इसके अंडर आ गया, तो उससे हमारा समुद्री शुल्क वसूलने का अधिकार है, वो हमारा क्या है? वित्तीय अधिकार है। और तीसरा अधिकार है सीमा शुल्क अधिकार। क्या है? सीमा शुल्क अधिकार। जैसे कोई भी जहाज आ गया, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाज का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई जहाज जब आता है बाहरी देशों का उस देश के अंदर, तो वहां से हम क्या समुद्री कुछ सीमा शुल्क वसूल करते हैं। जैसे हम टोल टैक्स, हमारे वाहनों के लिए टोल टैक्स वसूल करते हैं, उसी प्रकार इसमें वित्तीय क्षेत्र का अधिकार, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के वित्तीय काम करने का अधिकार उस देश का होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम तीसरा देखते हैं।
तो तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके अंडर भी 3 अधिकार आते हैं। कितने अधिकार आते हैं, इसके अंडर भी 3 अधिकार आते हैं। तो कौन कौन से वह 3 अधिकार है, पहला है यहां तक नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है वह देश। क्या कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, जैसे हमारा यहाँ लक्षद्वीप है, यह हमारा इस 200 नॉटिकल माइल तक की जो डिस्टेंस है वहां पे कोई भी नया द्वीप निर्माण कर सकता है। और दूसरा क्या है, इसमें दूसरा अधिकार क्षेत्र है वैज्ञानिक अनुसंधान परीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान परीक्षण। क्या कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान। जैसे हमारा अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो यहां भी मिसाइलों का या सेटेलाइट किसी मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, जैसे समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उसी प्रकार इसमें तीसरा क्या है, तीसरा अधिकार क्षेत्र है संसाधनों के दोहन का अधिकार क्षेत्र। संसाधनों के दोहन। संसाधनों के दोहन का मतलब क्या है, अभी तक कोई भी देश वैसे पूर्णतः समुद्री क्षेत्र में दोहन नहीं कर रहा है, क्योंकि यह बहुत ही डिजास्टर का फेज आ जाएगा अगर हम समुद्री क्षेत्र में भी दोहन करने लग जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो समुद्री एरिया का ही है। वहीं से ही हमारे लिए एनवायरमेंट कंडीशन बहुत ही सुलभ बनती है। तो इसमें समुद्र के संसाधनों के दोहन का अधिकार 200 नॉटिकल माइल के अंडर आता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और